शो, कैसे हो आप लोग? हाउ आर यू गाइस? और बताओ क्या हालचाल चल रहा है भाई साहब? आज मैं गोरा लग रहा हूं ना? क्या बात है। हम्म, हम्म, लाइट यहाँ पे है ना, इसका असर है। और प्रीतम प्यारे, क्या हाल चाल? अरे लाओ कुछ खाने पीने को, क्या है? अच्छा है कुछ बढ़िया? चश्मा ओपी, यस। चश्मा उतार दो प्लीज। हाँ, ऐसा थोड़ी होता है भाई, चश्मा मैंने पहना है, दिक्कत मुझे होगी, तुमको क्या दिक्कत है? ठीक है, मेरा प्रीकैप भी हो गया, बहुत बढ़िया। तो आज आज अपन एक बहुत ही जबरदस्त चैप्टर करने वाला है जिसका नाम है केमिस्ट्री का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स। आसान भी है, जैसे मैंने बोला कि अभी जो भी बचा हुआ है ना, चाहे हेरिडिटी हो चाहे ये चैप्टर हो, आवर एनवायरमेंट तो पता ही है तुमको। ठीक है, तो बहुत ही आसान चैप्टर है। आज हम बेसिकली ना लगभग मॉडर्न टेबल नहीं तो मेंडलीव वाले सेक्शन तक पहुंच जाएंगे। ओके, और बहुत जल्दी ही तुमको नोट्स आई गेस ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मिल चुका है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी तुमको मिल जाएगा एक दो दिन में, एंड देन वी विल मूव टू मैग्नेटिक एज वेल, राइट? तो इस तरीके से आप लोगों का नोट्स भी होता जाएगा, चिंता ना करें। ठीक है, पढ़ाई करते रहें। चलिए शुरू करते हैं, और आज की कहानी को हम स्टार्ट करें मेरी जुबानी। यस, तो जैसे मैं कहता हूं एलिमेंट्स, एलिमेंट्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट्स? एलिमेंट्स क्या होते हैं, कोई बता सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट्स? जल्दी बताओ, एलिमेंट्स क्या होता है भाई साहब? सर मैंने गिव में पार्टिसिपेट करा हुआ है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नोट्स नहीं मिले? क्या ही बात कर रहे हो भाई, नोट सेक्शन में जाओ और नोट्स पे क्लिक करो, वहां पर ऊपर जाके, है ना, ऊपर वीडियो सेक्शन सिलेक्टेड रहेगा, तो कहां से दिखेगा? सॉरी। या आज बस 30 मिनट्स का लेक्चर, ये आज लेक्चर ज्यादा लंबा नहीं होगा, आई नो, बिकॉज मैथ्स का सेशन है तुम्हारा, आज महा सेशन है ऑन द मेन चैनल। ठीक है, राजीव सर लेने वाले हैं, तो आई नो। तो आज हम कोशिश करेंगे 4 बजे से पहले ही सेशन को समाप्त करें। ओके, बट आप लोग कोऑपरेट करो थोड़ा। ओके, चलिए। एलिमेंट्स क्या होता है? एलिमेंट्स क्या होता है? ये हमने 9th में ही पढ़ा हुआ है। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, है ना? या वो मैटर होता है, बहुत बढ़िया, वो तो मैटर होता है। मैटर का डेफिनेशन कैसे हो गया ना, मैटर, वो तो मैटर होता है। एलिमेंट्स क्या होता है? एलिमेंट्स आर दोज मटेरियल्स which are made up of same type of atoms which cannot be further simplified by any physical or chemical process. ठीक है, those materials, those substances या those materials which are made up of same type of atoms, made up of single type of atoms, made of single type of atoms, right? ओके, और दूसरी बात क्या बताई मैंने? दे कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड, दे कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड। ठीक है, इनको फर्दर सिंप्लीफाइड नहीं किया जा सकता भाई साहब। ओके, और इसके अलावा एलिमेंट्स 3 टाइप के होते हैं। एलिमेंट्स के बारे में भी अगर हम कहें तो एलिमेंट्स का फर्दर क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है? एज देखो, तुमने मैटर को क्लासिफाई किया था एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर, एलिमेंट्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज मेटल्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, एंड मेटेलॉइड्स, एंड मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं बच्चा? एंड मेटेलॉइड्स।
ठीक है. So metals are very specially they are good conductors of heat and electricity. Non-metals are poor conductors of heat and electricity, right? And metalloids, क्या है metalloids? They are, है ना, they are partially like metal and partially like non-metal. ठीक है. So they have properties lying between metals and non-metals. ठीक है. They have properties lying between metals and non-metals. Right है. Elements have some okay, both show both the properties. Great. ठीक है. हाँ, metalloids are also called semi metals. metalloids को semi metals भी कहा जाता है. They are also called semi metals. बहुत बढ़िया. अच्छा, ये बताओ, तो ये तो समझ में आ गया. एंड देर आर मोर देन लाइक 100+ एलिमेंट्स जो भी अभी तक डिस्कवर्ड हैं. ठीक है, डिस्कवर्ड हैं टिल डेट. अगर हम बात करें तो देर आर 100+ एलिमेंट्स डिस्कवर्ड. देर आर 100+ एलिमेंट्स डिस्कवर्ड. 100 से ज्यादा एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर, और लैब में कुछ ना कुछ एलिमेंट डिस्कवर होते ही रहते. 100+ एलिमेंट्स डिस्कवर्ड. राइट है. हाँ जी सर, नाम ले लो. बिग फैन, इंस्पायर. अच्छा, निकुंज अग्रवाल, यू एज अ मेंटर. ओके, ग्रेट. 118 एलिमेंट्स, क्या बात है. तो 100+ एलिमेंट्स डिस्कवर्ड में कह दिया टिल डेट. ओके. अब अगर हम बात करें तो इतने सारे एलिमेंट्स, इतनी सारी प्रॉपर्टीज कैसे याद होंगी. ठीक है. प्रॉब्लम क्या है. अब प्रॉब्लम ये है, so many elements. उनकी इतनी सारी प्रॉपर्टीज, कैसे याद होंगी. ठीक है. और इसीलिए व्हाट वी डू इज, हमको जरूरत है कि हम इनको ग्रुप करके पढ़े, है ना. तो हम क्या करते हैं, एलिमेंट को ग्रुप बना लेते हैं, डिफरेंट ग्रुप में उसको डिवाइड कर लेते हैं. डिफरेंट ग्रुप में इसको हम क्या कर लेते हैं, सॉर्ट कर लेते हैं. ठीक है. इतने सारे एलिमेंट्स को हम डिफरेंट ग्रुप में सॉर्ट कर लेते हैं बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज, है ना. सॉर्ट कर लेते हैं बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज. राइट. और इसी को क्या बोलते हैं भैया. देखो, यहां पर कुछ एलिमेंट्स आ गए, है ना. इस वाले में कुछ एलिमेंट्स आ गए, यहां पर कुछ एलिमेंट्स आ गए. तो क्या हो जाता है कि इसी ग्रुप को, है ना, एलिमेंट्स को ऐसे ही क्लासिफाई करने को, है ना, दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है. दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. और इससे क्या हो जाता है, इट मेक्स द स्टडी इजियर. इट मेक्स द स्टडी इजियर. इससे क्या हो जाता है, पढ़ना आसान हो जाता है. आ गई बात समझ में. ग्रुपिंग और सॉर्टिंग ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन, अरे क्या बात है यार, बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. बहुत बढ़िया. तो मतलब प्रीकैप एकदम तगड़ी वाली करके आए हो तो. ठीक है. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि भाई बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इतनी सारी उनकी प्रॉपर्टीज है, इतनी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इतनी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना. इनको सर नाम ले लो. ओहो भाई साहब, अब थोड़ा पढ़ लो. ठीक है. नाम लेते रहेंगे आप बीच बीच में, और नाम से
काम करो जिंदगी में ऐसा कि नाम पूरी दुनिया ले। हाँ, मेरे नाम लेने से क्या ही हो जाना है? हाँ? पूरी दुनिया नाम ले, ऐसा काम करो। नाम में क्या रखा है? व्हाट्स इन अ नेम? 7 बजे क्या सरप्राइज है? 7 बजे नहीं, वैसे वो 9 बजे होगा, और जो भी है वो तुमको पता लग जाएगा। तुम्हारे लिए वो सरप्राइज भी है, तुम्हारे लिए वो सब कुछ है, स्पेशल है तुम्हारे लिए। ठीक है, सर रिकॉर्डेड है, सर रिकॉर्डेड है। अच्छा, नाम नाम ले लूंगा तो रिकॉर्डेड नहीं लगेगा। वाह, बहुत बढ़िया पैतरा। ठीक है, सो इतने सारे एलिमेंट्स, उनकी इतनी सारी प्रॉपर्टीज, उनको याद रखना कैसे करें हम? तो व्हाट वी डिड इज we grouped, we sorted elements based on their similarities and differences, and this grouping and sorting is called what? Classification of elements. And classification से क्या होता है? Classification makes the study easier. ठीक है सर, आंसर बोला हुआ इग्नोर मत करो। केशव, ओके। और काजू कतली दे देना। अच्छा, काजू कतली ले लेना, चलो ठीक है। इसके बाद वेरियस अटेम्प्ट्स, बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए कि भाई कौन सा बेहतरीन तरीका हो जिससे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जा सके, है ना। देयर वर लॉट ऑफ वेज। इसमें से जो बहुत ही फेमस हो गया वही हम पढ़ने वाले हैं। तो वेरियस अटेम्प्ट्स वी आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट जो है हम यहां पर देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, वी विल स्टडी हियर। ठीक है, हम यहां पर देखने जा रहे हैं। ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की कुछ अटेम्प्ट्स हम यहां पर देखने जा रहे हैं, जिसमें से पहला वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डॉबरेनियर ट्राइड्स। डॉबरेनियर ट्राइड्स। ठीक है, इसमें क्या बताया गया सर? डॉबरेनियर ट्राइड में क्या बताया गया? क्या बताया गया कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग, उस टाइम पे ज्यादा एलिमेंट्स नोन नहीं थे। कितने एलिमेंट्स नोन थे सर? डॉबरेनियर के टाइम तक कितने एलिमेंट्स नोन थे? कोई बता सकता है क्या? प्रीकैप अगर बढ़िया सा किया हुआ है तो बता सकते हो। सर तो कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूं। डॉबरेनियर के टाइम तक कितने? 30 एलिमेंट्स थे, अप्रोक्सीमेटली 30 एलिमेंट्स थे पक्का। फिफ्टी सिक्स तो नहीं थे भाई, 56 तो नहीं थे। नहीं, बता दो, चेक करो। अरे यार सॉरी यार, आज पता नहीं छींक आती जा रही है। अच्छा, ट्राई का मतलब 3 होता है, याद रखो। यहां पर ट्राई का मतलब क्या है? कुछ 3 से जुड़ा हुआ। तो इफ यू इंक्रीज देखो यहां पर इसका मैं स्टेटमेंट लिख दूं। इफ एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक masses, if elements are arranged in increasing order of their atomic masses, अगर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाएगा, वो भी कैसे? इन 3 का ग्रुप्स। ठीक है, इन ग्रुप ऑफ थ्रीज, इन ग्रुप ऑफ थ्रीज बताऊंगा मैं कैसे। देन
the arithmetic mean, the arithmetic mean of atomic masses of first and third element, atomic masses of first and third element is approximately equal to the atomic mass, is approximately equal to the atomic mass of central element. Elements are arranged in increasing order of atomic masses in group of threes, then the arithmetic mean of atomic masses of first and third element is approximately equal to this atomic mass of central element in each triad. In each triad. इसका मतलब क्या है वो देखो. इसका मतलब ये है कि अगर मान लो मैंने ऐसे तीन तीन का सेट बनाना शुरू किया, ठीक है, मान लो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, ऐसे ही कुछ और तीन एलिमेंट का सेट है, ऐसे ही कुछ और तीन एलिमेंट का सेट है, तो ऐसे ही जो भी एलिमेंट्स उस टाइम पे थे उसमें ऐसा तीन तीन का सेट बनाना शुरू किया, तो मान लो ये सब ट्राइड्स हो गए, ठीक है, सपोज ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, ये सब ट्राइड्स हो गए, ठीक है. तो अभी जैसे पहला वाला ट्राइड, ये जो ट्राइड है इसमें देखते हैं कि भाई क्या बोलना चाहते थे यहाँ पर. ये सब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में है. कैसे अरेंज्ड है? सो दे आर ऑल अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास. एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है सेट है. अब यहां पर इसका है 7, इसका है 23, इसका है 39. तो अगर पहले और तीसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास का एरिथमेटिक मीन यानी एवरेज आउट किया जाए तो इसका 7 और ये वाला है 39. एवरेज निकालना है तो दो का एवरेज निकालना तो भाई 2 करेंगे और कितना आ जाएगा ये 46/2 जो कि कितना आता है 23. अब जरा गौर फरमाओ तो दिस 23 जो पहले और तीसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास आया है, इट इज very very close, this is very very close to the atomic mass of the central element. यहां पर approximately equal बोला था लेकिन ये तो exactly equal आ रहा है. वाह वाह डॉबरेनियर, वाह क्या बात हो गई है ना. तो a प्लस सी बाय 2 करेंगे तो वो b के बराबर आता है लगभग. मान लो ये एलिमेंट है a, दिस एलिमेंट इज b, दिस एलिमेंट इज c, ठीक है, ये एलिमेंट्स है, ठीक है, और ये उसका एटॉमिक मासेस मान लो यहां पर लिख देते हैं, इसका स्मॉल a, इसका स्मॉल b, इसका स्मॉल c. तो अगर मैं यहां पर इन दोनों का एवरेज निकालूं यानी a प्लस सी बाय 2, so this is approximately it should be equal to the atomic mass of the central element. ये बताया गया था डॉबरेनियर द्वारा. वेरी क्लियर सर, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी प्री कैप्ड. बहुत बढ़िया, ठीक है. तो अगर ऐसा रहेगा तो भाई बेहतरीन ही होगा. लेकिन ये डॉबरेनियर का जो ये कानून था ना, देखो उस टाइम पे एक तो ज्यादा एलिमेंट्स वैसे भी डिस्कवर्ड थे नहीं. जो एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे उसमें ठीक है, कहीं कहीं पे बहुत एग्जैक्ट आया, कहीं पे डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली है ना, अप्रोक्सीमेटली बोला है, तो कहीं कहीं पे कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है, कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा ही डिफरेंस आ रहा है. तो उसके लिए ये जो लॉ है ये बाद में फेल हो गया. दिस लॉ वॉज नॉट एप्लीकेबल फॉर फर्दर फॉर हायर ट्राइड्स, है ना, है ना. सिर्फ शुरू के 3 ट्राइड में काम कर रहा था और उससे आगे नहीं, ठीक है. सो दिस लॉ वॉज नॉट एप्लीकेबल फॉर
फॉर इट वॉज एप्लीकेबल ओनली फॉर इनिशियल 3 ट्राइड्स। ठीक है, इसका लिमिटेशन क्या है वो भी याद रखना है। ठीक है, इसका लिमिटेशंस क्या है वो देख लो। दिस लॉ वॉज एप्लीकेबल ओनली फॉर इनिशियल 3 ट्राइड्स। उसके आगे इतना अप्रोक्सीमेशन बढ़ रहा था कि वो यूज करना भी लाइक वो वेस्ट हो रहा था। ठीक है, सो दिस लॉ वॉज एप्लीकेबल only for initial 3 triads। ओनली फॉर इनिशियल 3 ट्राइड्स। ये जो लॉ है ये सिर्फ शुरू के 3 ट्राइड्स के लिए काम कर रहा था, उसके आगे के एलिमेंट्स के लिए नहीं कर रहा। ठीक है, सो दिस वाज अ बिगेस्ट लिमिटेशन। इधर तक क्लियर है? सब लोग कंफर्म करो, एक बार बताओ मुझे, क्लियर है यहां तक? फोन रहेंगे। क्लियर है ये वाला? बताओ जल्दी। आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? ओके, ठीक है। ओनली एप्लीकेबल फॉर, हाँ एड्यूक्लियर, चलो ठीक है, ठीक है। तो अगर ये आगे के ट्रायल के लिए काम नहीं कर रहा है तो भैया अब दूसरा कोई लॉ को आना ही था। तो अगले साइंटिस्ट जो आए वो कौन थे? नेक्स्ट वाले कौन थे? यस, ही वॉज नन अदर देन न्यूलैंड। नई जमीन, साइंटिस्ट का नाम है न्यूलैंड और लॉ का नाम है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ऑक्टेव्स का लॉ गिवन बाय न्यूलैंड। सो दिस इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, क्या था ये लॉ भाई साहब? ऑक्टेव, ऑक्ट का मतलब होता है वैसे तो 8। ठीक है, कंफ्यूज ना होना यहां पर। ऑक्ट मतलब 8, ऑक्टेव का मतलब होता है सारे गा मा पा धा नी सा। ऑक्टेव का मतलब होता है सारे गा मा पा धा नी सा। अब समझ रहे हो? ये जो साउंड है वापस रिपीट हो गई। जो पहली साउंड थी, 8वीं साउंड भी पहले साउंड जैसी ही है। 8th साउंड इज सेम एज दैट ऑफ द फर्स्ट साउंड। ठीक है, 8th साउंड इज सेम एज दैट ऑफ द फर्स्ट साउंड। तो न्यूलैंड ने इसी लॉजिक का यूज किया। न्यूलैंड ने क्या बोला? इफ एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, if elements are arranged in increasing order of their atomic masses, if elements are arranged in increasing order of their atomic masses, then the arithmetic mean, नहीं यहां पर arithmetic mean नहीं, यहां पे क्या था? then property of every 8th element, then properties of every 8th element, 8th element is found to be, जैसे यहां पर हर 8वां साउंड
पहले वाले साउंड जैसा था, राइट? हर आठवां साउंड पहले वाले साउंड जैसा था, वैसे यहां पर हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले वाले एलिमेंट जैसी थी. प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट वॉज फाउंड, या स्टेटमेंट है तो इज भी लिख सकते हैं, इज फाउंड, property of every eighth element is found similar to its respective first one, to its respective first one, उसके रिस्पेक्टिव पहले वाले जैसा है. ठीक है, तो मतलब मान लो कि अगर पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और मान लो 8, तो ठीक है, तो एलिमेंट्स को अगर एटॉमिक मास की इंक्रीज, देखो अब तक एटॉमिक मास का ही ट्रेंड चल रहा है, पिछले वाले में भी एटॉमिक मास का ही था, तो हमको क्या ध्यान रखना है कि एलिमेंट्स को कैसे प्लेस करना है, बाय इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के हिसाब से. ठीक है, तो मान लो इस ऑर्डर में अपने एलिमेंट्स को रखा, जैसे यहां पर एलिमेंट आया ए, यहां आया बी, सी, डी, ई, एफ, जी, अब देखो 7 हो गया. तो जो 8वां एलिमेंट है मान लो एच, तो एच की प्रॉपर्टी क्या पाई गई, इट इज फाउंड टू बी सिमिलर टू द रिस्पेक्टिव फर्स्ट वन, यानी एच की प्रॉपर्टी बिल्कुल ए की प्रॉपर्टी जैसी मैच कर रही थी. तो ये 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी हमेशा पहले वाले से मैच कर रही थी, ये देखा गया. ठीक है, अब जैसे 9वां एलिमेंट मान लो एच आई है, तो एच की आई की प्रॉपर्टी किसकी ऐसी होगी, बी जैसी. सर ये क्यों हुआ, दूसरे की प्रॉपर्टी 9वें जैसी क्यों हुई, क्योंकि अगर तुम काउंटिंग यहां से शुरू करते हो, मान लो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम काउंटिंग यहां से स्टार्ट करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अगर तुमने 1 इसको काउंट किया तो ये 8वां हो गया, इसलिए रिस्पेक्टिव फर्स्ट बोला है. तुम जहां से 1 काउंट करोगे उसका 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टी उसके ऐसा होगा. तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं एलिमेंट्स को इसी 7 के ऐसे स्लॉट में रखता जाऊं, एच आई जे के एल एम एन ओ पी, जो भी उस टाइम पे एलिमेंट्स नोन थे, अगर उनको ऐसे 7 के पूरे स्लॉट में अगर पूरा अरेंज किया जाए तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसके रिस्पेक्टिव फर्स्ट वाले जैसी होगी. इसका मतलब सर ओ का प्रॉपर्टी एच जैसे होगा क्या, यस. अगर ओ का प्रॉपर्टी एच जैसे है, एच का प्रॉपर्टी ए जैसे है, मतलब क्या, हर एक सीरीज में, जैसे एक स्लॉट में पूरे जितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सबकी आपस में एक जैसी है. जैसे बी, आई और पी की प्रॉपर्टी एक जैसी है, जैसे यहां पर सी और जे की प्रॉपर्टी एक जैसी है, तो ऐसे ही हर एक ग्रुप में जितने एलिमेंट फॉल होंगे उनकी प्रॉपर्टी आपस में एक जैसी रिसेंबल होने लगी. अब इसका लिमिटेशन क्या है वो तुम बताओगे मुझे. What was the limitation of न्यूलैंड्स लॉ, यहां पर इनका लिमिटेशन क्या था वो आपको बताना है, जिसकी वजह से ये फेलियर हुआ और उसके बाद नया वाला आया, नेक्स्ट वाला कौन सा था, आप जो आए जिंदगी में बात बन जाए. हाँ, तो न्यूलैंड ने एक ओवर कमिटमेंट क्या कर दिया, इनके टाइम तक 56 एलिमेंट्स वेर नोन, डॉबरेनियर के टाइम तक अबाउट 30+ एलिमेंट्स वेर नोन. ठीक है, यहां पर कुछ 30 के आसपास, हाँ 30 के आसपास में कुछ एलिमेंट्स थे यहां पर, और न्यूलैंड के टाइम तक 56 एलिमेंट्स वेर नोन उस टाइम तक. So what he proclaimed, what he said कि भाई only 56 elements existed in nature. इनका limitation में पहला point क्या जुड़ा कि he said only 56 element existed in nature, no more element will be discovered in future. ठीक है, he said, he claimed that only 56 elements existed in nature. He claimed that only 56 elements
एग्जिस्टेड इन नेचर, नेचर में सिर्फ 56 एलिमेंट्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, विच वॉज लेटर प्रूव टू बी रॉन्ग, ठीक है, जो कि बाद में गलत, बिकॉज और एलिमेंट डिस्कवर हुए, लेटर प्रूव्ड, इट वॉज लेटर प्रूव्ड रॉन्ग, है ना। और क्या था, और एक लिमिटेशन क्या थी, दिस लॉ वॉज ओनली एप्लीकेबल टिल कैल्शियम, इसमें ही था, इसमें ही था क्या, बताओ जल्दी, जल्दी बताओ। कैन आई गेट वाटर? वॉश। क्या था, हाँ, सिमिलर एलिमेंट्स वेर प्लेस इन डिफरेंट स्लॉट्स, इट वॉज ओनली एप्लीकेबल टिल कैल्शियम, हाँ, द लॉ वॉज ओनली एप्लीकेबल टिल कैल्शियम, ओनली एप्लीकेबल टिल कैल्शियम, कैल्शियम तक ये लॉ जो है अच्छा काम कर रहा था, उसके आगे वाले एलिमेंट्स के लिए काम नहीं कर रहा था। एंड सिमिलर मैनी, बहुत सारे प्लेसेस में सिमिलर एलिमेंट्स वेर प्लेस इन डिफरेंट स्लॉट्स, ठीक है, एट मेनी प्लेसेस सिमिलर एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन डिफरेंट स्लॉट्स, ठीक है। तो ये सारी दिक्कतें थी कि सिमिलर एलिमेंट्स को भी अलग अलग स्लॉट्स में रख दिया गया था, और इसीलिए अगले वाले साइंटिस्ट महाराज जो है वो सामने आए। एंड द नेक्स्ट वन इज नाउ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहां पे लिख देता हूं कि अभी तक जो हमने 3 पढ़ा उस वाले में अगर देखा जाए तो इनका थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा। कौन सा है ये बताओ जरा। हाँ, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस इट वॉज इररिलेवेंट, बहुत बढ़िया, वंशराज ने, वंशज ने अच्छा जवाब दिया। मेंडलीव, बहुत बढ़िया, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ या पीरियोडिक टेबल बनाया था इन्होंने अपना। क्या था वो, व्हाट वाज अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट लिख देते हैं पहले। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स is periodic function of their atomic masses. Properties of elements are periodic function of their atomic masses. Properties of elements are periodic functions of their atomic masses. ठीक है, सही है बात, सही है जी। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। चलो ठीक है, आगे आगे देखें। तो आगे की बात कुछ ये है कि इसका मतलब है कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो है वो कहीं ना कहीं उनके एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन, है ना, कुछ समझ, इतना समझ लो कि हाँ इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो यहां पर क्या स्टेटमेंट का अर्थ क्या था, ठीक है, इनके टाइम तक 63 एलिमेंट्स वेर नोन, इनके टाइम तक 63 एलिमेंट्स वेर नोन,
डिस्कवर हो चुके थे उस वक्त तक 63 एलिमेंट्स। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, 63 एलिमेंट्स का 63 कार्ड्स बना लिया। इन्होंने, इनका जो प्रोसीजर था वो क्या था, प्रोसीजर क्या था, 63 कार्ड्स बना लिए, ईच फॉर वन एलिमेंट। ठीक है, हर एलिमेंट का एक एक कार्ड बना लिया। ठीक है, समझ लो ये एक कार्ड है हाइड्रोजन का, तो उसका सिंबल लिख दिया, उसका ऊपर एटॉमिक मास लिख दिया। ठीक है, उसके ऑक्साइड का फॉर्मूला लिख दिया, उसके क्लोराइड का फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी लिख दी, कुछ प्रॉपर्टी लिख दिया उसका। ठीक है, तो इस तरीके से हर एलिमेंट का ऐसे 63 कार्ड्स रेडी कर लिए, ऐसे 63 कार्ड्स रेडी कर लिए। समझ लो ये लगभग हर एलिमेंट का आधार कार्ड जैसा बन गया। एग्जाम में मत लिखना है इसको, तो मान लो हर एलिमेंट का आधार कार्ड बन गया। दिस इज ओनली फॉर तुम्हारे समझने के लिए कि हर एलिमेंट का एक एक आधार कार्ड बना लिया उसने। ठीक है, सर ये आधार कार्ड लिखना दूं मैं, तो इसको काट ही दो ऐसे कि हर एलिमेंट का अपना अपने का आधार कार्ड बना दिया। एंड व्हाट ही डिड, ही अरेंज एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। इन्होंने क्या करा, इन्होंने टेबल लिया, एक ऐसा ब्लैंक टेबल लिया और फिर एलिमेंट्स को ऐसे रखते गए कि मान लो पहला एलिमेंट आ गया, चलो भाई रख दो यहां पर सबसे लोएस्ट एटॉमिक मास वाला एलिमेंट। यहां भी क्या है, एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर का पैटर्न फॉलो हो रहा है। उसके बाद वाला एलिमेंट, उसके बाद वाला एलिमेंट, उसके नेक्स्ट वाला एलिमेंट, और ऐसे करके यहां पर सारे एलिमेंट्स को भरते गए। और जैसे ही मान लो अभी यहां पर एक एलिमेंट, यहां मान लो लास्ट एक एलिमेंट आया, अब इन सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग है, लेकिन एक नेक्स्ट जो एलिमेंट आया, मान लो H वो एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टी A से मैच कर रही है, तो उसको उसके नीचे प्लेस किया जाएगा। अगला जो एलिमेंट है I, उसकी प्रॉपर्टी B जैसी मैच नहीं कर रही, I की प्रॉपर्टी C जैसी मैच कर रही है, तो I को वहां रख दिया गया। ठीक है, तो सर ये खाली स्पेस है क्या, हाँ यहां खाली स्पेस है, यहां कुछ भी नहीं आया। ठीक है, मान लो अगला एलिमेंट J है, J की प्रॉपर्टी भी C जैसी मैच कर रही है, तो J को यहीं पर ऊपर ओवरलैप करके रख दिया गया। ठीक है, तो यानी क्या क्या देखो, यहां पर प्रॉपर्टी मैच करने के हिसाब से एकदम रखा जा रहा है, और कहीं कहीं पे एम्प्टी गैप्स भी हो बन गए, कहीं कहीं पे एम्प्टी गैप भी बन गए। ठीक है, और कहीं कहीं पे एक एक स्लॉट में मोर देन वन एलिमेंट भी आया। तो ये लगभग मिलता जुलता ही है न्यूलैंड लॉ जैसा, बट यहां फर्क क्या है कि यहां पर गैप्स भी बनते जा रहे हैं, खाली गैप्स भी बन रहे हैं, और एक से ज्यादा एलिमेंट्स को भी एक स्लॉट में रखा जा रहा है। राइट है, सही है, सही है। बस मैं इसका प्रोसीजर बता दूं, ठीक है, थोड़ा बेसिक बता दूं, देन वी कैन डेफिनेटली मूव, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऐसे करके उन्होंने टेबल रेडी कर दिया। ठीक है, अब यहां पर ऐसा करने से क्या हो गया, एक बहुत ही बेहतरीन ये जो टेबल बना, इसको नाम दिया गया मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। क्या नाम दिया गया इसको, बताओ जरा, इसको नाम मिला मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में क्या क्या था भाई साहब, तो मतलब फाइनली अगर हम देखें तो उसमें दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ। सो देर वेर ये वर्टिकल ग्रुप्स है ना, देर वेर 1 2 3 4 5 6 7 8, देर वेर 8 वर्टिकल ग्रुप्स, 8 वर्टिकल ग्रुप्स। ठीक है, और वर्टिकल कॉलम्स
जिसको ग्रुप्स नाम दिया गया. देयर वर 8 वर्टिकल कॉलम्स विच वेर कॉल्ड, जिनको क्या नाम पड़ा, ग्रुप्स. ठीक है. और अगर हम बात करें ऐसे हॉरिजॉन्टल पीरियड की तो 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है. तो इस तरीके के हॉरिजॉन्टल रोज कितने थे? सो देयर वेर 7 हॉरिजॉन्टल रोज जिनको क्या नाम पड़ा, जिनको पीरियड्स नाम दिया गया. तो ग्रुप और पीरियड ऐसा नहीं कि मॉडर्न टेबल का ही है, वो यहां से शुरू हुआ था वो कॉन्सेप्ट कि देयर वेर 8 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप्स एंड देयर वेर 7 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज पीरियड्स. हाँ, हिज टेबल रूल्ड फॉर 44 ईयर्स. 44 ईयर्स तक ये टेबल चला. अच्छा, 6 पीरियड दिया हुआ है बुक में. बेसिकली याद रखो कि देयर वर 7 पीरियड्स. अब हो सकता है कि उसमें मिसप्रिंट हुए कुछ ऐसा हो. ठीक है. या उस पहले वाला दिया हो. ठीक है. इधर ये वाला भी कम ही दिया होगा बिकॉज नोबल गैसेस बाद में डिस्कवर हुए. नोबल गैसेस बाद में डिस्कवर हुए इसमें भी. ठीक है. ओके. ठीक है. तो ये मॉडर्न सॉरी मेंडली पीरियोडिक टेबल का अगर हम अचीवमेंट्स का बात करें, अगर हम इनके अचीवमेंट्स की बात करें तो यहां पर इनका इनका हम डीमेरिट्स भी पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम. इनके डीमेरिट्स भी पढ़ेंगे और इनके हम मेरिट्स यानी अचीवमेंट भी पढ़ेंगे. ठीक है. बट दिस विल बी डन नेक्स्ट टाइम. और इसलिए मैं आज जल्दी छोड़ रहा हूं कि भाई साहब तुम्हारा आज मैथ्स का एक लंबा सेशन होने वाला है बाय राजीव सर. ठीक है. तो थोड़ा सा एक छोटा ब्रेक ले लो, फ्रेश हो जाओ एंड देन तैयार हो जाओ, शुरू हो जाओ. ठीक है. मैथ फेस्ट में नोटिफिकेशन आया, बहुत बढ़िया. चलो, तो ये वाला पढ़ के रखना, मेरिट्स, डीमेरिट्स और फिर मॉडर्न टेबल, वो सब चीजों को प्रॉपर प्रीकैप करके रखो. नेक्स्ट वीक अपन वो करेंगे. नेक्स्ट वीक आई गेस एक लेक्चर में हमारा ये वाला हो जाएगा मॉडर्न टेबल का, और उसके बाद विल गो फॉर द हेरिडिटी वाला चैप्टर. ठीक है. वो भी चिंटू सही है. ओके गाइस, तो मिलते हैं. बाय बाय. एंड हाँ हाँ केशव, मिलते हैं. बाय. चलो, पढ़ाई करते रहो.